बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने प्रारंभ की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल, धरना देकर की नारेबाजी। और हम फाउंडेशन भारत द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी, बोरिया में 120 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने दौरे के दूसरे दिन आज स्थानीय राजीव भवन में आयोजित 16 दिसंबर सन 1971 के युद्ध में आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर हुई भारत की ऐतिहासिक विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले हवलदार लालमन कठौते की धर्मपत्नी श्रीमती ललिताबाई, नायक त्रिलोकचंद माहोरे की धर्मपत्नी श्रीमती ईशा देवी, नायक भुवनलाल शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा कांत शर्मा, वारंट अफसर तुलसीराम सूर्यवंशी, वारंट अफसर विनायक, हवलदार रामा अमरूदिया, हवलदार अब्दुल गनी, हवलदार रमेश चंद गुप्ता, सिपाही सहादेव वाडेकर व शिवनाथ सिंह ठाकुर को सम्मानित किया। गौरतलब है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण कर उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। फिर भी बंदूक उठाते 10-10 को एक ने मारा, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो रहना देश के प्यारों। और याद करेंगे और हम हमेशा करते रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे। इसका जो नारा है इसे हम इसी तरह मनाते रहेंगे। जैसा कि साथियों, इसी उपलक्ष्य में जिस तरह से 1971 में जब युद्ध हुआ तो सबको सर्व ज्ञात है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया और हमें पाकिस्तान से विजय दिलाई। वह विजय ऐतिहासिक है। यही विजय को याद करते हुए हम इस विजय दिवस को मनाते हैं। एकत्रित हुए हैं 2 चीजों के लिए। एक, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो 71 की युद्ध में शहीद हुए, और दूसरा आप वीरों के सम्मान के लिए। मेरा मानना यह है कि 16 दिसंबर विजय दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए था। आज 50वीं सालगिरह है और केंद्रीय में बैठी सरकार को इसे आज 16 दिसंबर को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से कम नहीं समझना चाहिए था। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। ये आपका प्रोग्राम है, आपका सम्मान का प्रोग्राम है। आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक बार फिर विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ उपस्थित होके। इस कार्यक्रम में मुझे तो भोपाल रहना था। सबने कहा भोपाल में क्यों नहीं कर रहे हो ये दिवस, आप भोपाल में क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मैं सब सैनिकों का देश में सम्मान करता हूँ, पर सबसे पहले अपने छिंदवाड़ा जिले ये जो सैनिक है उनका सम्मान करता हूँ। इसलिए भोपाल छोड़ के ये कार्यक्रम मैंने तय किया कि हम छिंदवाड़ा में मनाएंगे। भोपाल में भी बनाएंगे पर 3-4 दिन बाद मनाएंगे। आप सबने अपना जीवन, अपना परिवार समर्पित किया देश ने। हमें आज इस समय विजय दिवस पर कुछ इतिहास भी याद रखना है। देश को जब आजादी मिली
उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। ये बंटवारा हुआ, एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना, पूरब और पश्चिम पाकिस्तान बना। हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान को भी आजादी मिली, हमारे देश का बंटवारा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कौन सी सैनिक थी हमारे पास, कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी हमारे पास, कौन से हथियार या एम्यूनिशन हम बनाते थे? हमारे देश के पास कुछ नहीं था, गरीबी थी। जब अपना देश आजाद हुआ, कितनी बड़ी चुनौती थी, कितनी गरीबी थी, कितनी सेना थी। कौन सी सेना थी, कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, कौन सी हमारे इंस्टीट्यूट्स थी? आज कभी कभी मुझे दुख होता है, गुस्सा तो आता है पर साथ दुख होता है जब पूछा जाता है कि 70 साल में क्या हुआ। जो पूछते हैं मैं उनसे यही कहता हूं, जिस स्कूल में अगर आप गए हुए हैं तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया है, ये हमें याद रखना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर आसानी से ये सब बातें कह जाती हैं। आप सबने अपना जीवन समर्पित किया और मैंने तो अपने आंखों से देखा। मैं तो नौजवान था, मुझे समझ नहीं थी, मुझे अनुभव नहीं था, मुझे इस बात का अनुभव नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश नहीं था। इंदिरा जी ने ये बात समझाई। बहुत सारे जो स्वतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान की, इसलिए मैं ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूं, बांग्लादेश नहीं कह रहा। वो इंदिरा जी ने कहा कि इनका संरक्षण दिया जाए कलकत्ते में। मैंने उनका इंतजाम किया। जो भाग के, जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, वो तो उस वक्त पुलिस थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, वहां कोई प्रजातंत्र नहीं था। और ईस्ट पाकिस्तान, ये अजीब एक बंटवारा हुआ। ऐसा बंटवारा विश्व में कभी नहीं हुआ कि एक देश का पूरब साइड और एक देश का पश्चिम साइड और बीच में भारत था। ये भी एक अजीब बात थी। और पूरब पाकिस्तान में, पूरब पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कितना अन्याय, प्रजातंत्र तो वैसे ही नहीं थी। और आजादी के लिए वहां के लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे। कैसे करेंगे मुकाबला पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की पुलिस से? तो जब भाग के आते थे, उनका संरक्षण देना मैंने शुरू किया कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनके रहन सहन की व्यवस्था करी जाए। मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। मैंने सोचा पता नहीं, अब इंदिरा जी ने कहा है तो मैं करता हूं, पर कोई भावनाओं के साथ, कोई देशभक्त की भावनाओं के साथ मैंने नहीं किया। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे पता ही नहीं था। इस युद्ध में हमारे कमांडर कौन थे ये मुझे याद नहीं था। मुझे अभी बताया गया, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, मेजर जनरल जेकब, वाइस मैन एडमिरल एन कृष्णन, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, एयर मार्शल हसन लतीफ। ये तो नाम हो गए, पर ये नाम हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये नाम हमारे भारतीय हर धर्म के, हर जाति के। कोई ऐसा देश कह सकता है, कोई ऐसा देश ये बात कर सकता है? केवल भारत ये बात कर सकता है कि विजय दिवस में 16 दिसंबर को 1971 को हमारे हर जाति, हर धर्म के लीडर्स थे। ये केवल भारत कर सकता है। और यही भवन जिसमें आए हैं, इस भवन जहां हम आज एकत्रित हुए, ये भवन उस संस्कृति का प्रतीक है, हमारे जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। आप लोग ने सेना में सर्विस करी, आपके रेजिमेंट में देश के हर वर्ग के लोग थे, सही बात है ना? हर धर्म के लोग थे। कोई अलग भाषा भी बोलता था, इतनी भाषा। आपने उस देश की रक्षा करी है, जो एक ऐसा देश है जब पूरा विश्व उस देश के ऊपर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि ये कैसा देश है, ये झंडे के नीचे खड़े हैं। तो आज विजय दिवस के अवसर पर हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपके परिवार का सम्मान करते हैं। आपने अपना जीवन समर्पित किया।
आपने अपने देश को सुरक्षित रखा। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ पूरे विश्व में पिछले 70, 80, 90 साल में, जहां 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लिया गया। कोई युद्ध नहीं हुआ। वियतनाम हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, पर ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। और आज हम उन सबको सम्मानित करते हैं। जब कैद हुए पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर्स, बड़ी चुनौती थी इंदिरा जी के सामने कि लगभग 1 लाख लोग को रखा कर जाए, कैंप्स बनाए गए। मैंने तो खुद देखा कि कैसे ये योजना बनती थी, कैसे हमारे सेना के अधिकारी आके कहते थे कि हम इन्हें ले कहां जाएंगे। तो आज के दिन आप सबको, विजय दिवस के दिन में आप सबको सम्मान अपने जिले की ओर से, अपने प्रदेश की ओर से सम्मान करते हैं। याद रखिएगा, जब मैंने कहा कि ये भवन हमारे संस्कृति का प्रतीक है, ये भवन हमारे संस्कृति का प्रतीक है, इसका दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। क्योंकि आप सब जब रिटायर करते हैं, एक दुनिया आपकी दूसरी थी, आप एक नई दुनिया में आते हैं और शर्माते भी बहुत हैं, आप संकोच भी बहुत करते हैं। क्यों? आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। आपको भी कुछ संकोच होता, मत करिएगा संकोच, हम सब आपके साथ हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा जिले का नाम की पहचान बने, और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये छोड़िए हाईवे छोड़िए, ये सब छोड़िए, पर सबसे बड़ी उपलब्धि है कि छिंदवाड़ा के लोगों की सोच और दृष्टिकोण और नजरिए में अंतर है, इनमें एक जागरूकता है, और यही सबसे बड़ी मैं सोचता हूं हमारी पूंजी है। दूसरे जिलों से तुलना करते हैं तो यहाँ की सोच बिल्कुल अलग है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर ये सब संभव हुआ आप सबके प्यार और विश्वास से। आपके प्यार और विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी। इतने साल मैं सांसद रहा, लगभग 40 साल तो मैं सांसद रहा। मैं संसद में कहता था, पार्लियामेंट में कहता था सब बाकी अपने साथियों को कि आप तो यहां आए हैं वोट लेके, मैं प्यार और विश्वास लेके आया, वोट लेके नहीं आया। तो ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए। जहां से हमारे बम गोला बारूद लेकर बांग्लादेश में बमबारिंग करते थे, ऐसी जगह में हमारे वारंट ऑफिसर तुलसीराम सूर्यवंशी जी पदस्थ थे। उस जगह पर बुजुर्गों को सम्मान करने में आपका भी योगदान शामिल रहा। विनायक जी, ये भी बागडोरा जो कैंप था उसमें उपस्थित थे, रमेश चंद्र विनायक, इन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। का योगदान दिया, अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बाड़मेर सेक्टर से वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए इन्होंने सेना को अपनी सेवाएं दी। आदरणीय शिवनाथ जी के साथ मथुरा से मेघालय की और मूवमेंट किया और युद्ध में अपना स्थान नियत किया। तालियां कम नहीं होने दिए, तालियां लगातार। अब्दुल गनी खान, बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी जो कि पांडुरना से हमारे बीच पधारे हैं। आपने सेना के मेडिकल कोर में रहते हुए सन 1971 के वार में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को बचाने के लिए रमेश चंद्र गुप्ता, आप थल सेना में कार्यरत रहते हुए भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में अपना सर्वोच्च योगदान दिया और हमारी छिंदवाड़ा की माटी का नाम रोशन किया। सेना से कार्यरत करते हुए आपने भारतीय थल सेना में अपने जीवन के 24 वर्ष सेवा देकर छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया। आपको भी हम आमंत्रित करते हैं कि यहाँ मंच पर पधारे। एक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में चल रहा था, दूसरा युद्ध पश्चिमी पाकिस्तान में चल रहा था। जम्मू कश्मीर बॉर्डर में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए अपनी सेवाएं बुजुर्ग आदरणीय करमचंद जी शर्मा 71 के युद्ध के समय पूर्वी एयरबेस स्टेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 71 के युद्ध के समय पठानकोट एयरबेस स्टेशन में अपना दायित्व का निर्वहन किया। मंच में पधारने की कृपा करें। अलग दिलाई और सारे हमारे भूतपूर्व सैनिकों के एक सूत्र में बांधा और अपना योगदान दिया। भाई देवेंद्र
डोबले का सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए हमारे छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित किया भाई आदरणीय भीम सूर्यवंशी जी। साथ ही साथ सूबेदार मोहन घाघरे जी, आपने भी थल सेना में रहते हुए 26 वर्ष अपनी सेवाएं सर्वोपरि रखकर देश और छिंदवाड़ा के जिले का नाम रोशन किया। इसके पश्चात श्रीमती कृष्णा कांता शर्मा, जो कि स्वर्गीय नायक भुवन लाल जी शर्मा की धर्मपत्नी है, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वे मंच तक आए। सम्मान के इस क्रम में एक 1971 की लड़ाई के 50वां वर्ष है, उसकी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। इसके पश्चात हमारे जो वीर सपूत ओम शांति 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 शांति। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ केंद्र सरकार तथा बैंक प्रबंधन के बीच केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष हो रही वार्ता विफल होने के बाद बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज से बैंक कर्मियों द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। एसबीआई बैंक मुख्य शाखा के समक्ष बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बैंकों के निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और बिल को वापस लिए जाने की मांग की। लग जाए घर से और भैया घूमर अलग से और भैया घूमर अलग से बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला 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 और भैया घूमर अलग से और भैया घूमर अलग से हमरे घर की झोपड़ी झूलन मेरा इनका पानी पिए कब से कहाँ पे लग गए घर से कहाँ पे लग गए घर से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो हमारे यहाँ यूनियन है, उसमें उसके टोटल 10 लाख कर्मचारी आज बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो वित्त मंत्री ने कहा है कि 2 बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। देखिए 1969 में जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो ये सोच के किया था कि बैंकिंग सेवाएं छोटे छोटे स्तर पे, दूसरे स्तर पे सभी लोगों को मिलेंगी। और आज की डेट में 51 साल बाद ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को सौंपना चाहती है, जिसका हम टोटल विरोध करते हैं। और अगर अभी 2 दिवसीय हड़ताल है, अगर सरकार बिल को वापस नहीं लेगी तो हम 4 दिवसीय, 6 दिवसीय और उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। जो केंद्र शासन ने पिछले बजट सत्र में बैंकों को प्राइवेट करने का जो बिल लाया है वो इस शीतकालीन सत्र में वो रख रही है टेबल पे, उसका विरोध में हम जो है वो आज 2 दिन की राष्ट्रीय देशव्यापी हड़ताल पे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफपीयू के बैनर तले आज पूरे देश में सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी 2 दिनों की हड़ताल पर है, जिसमें आज पहला दिन है। 16 और 17 की जो हड़ताल है यह बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ, जिसमें निजीकरण एक प्रमुख मुद्दा है, हम लोग निजीकरण के खिलाफ प्रमुखता से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि निजीकरण जो है, बैंकों के निजीकरण से आम जनता का जो विश्वास है बैंकों पे, आम जनता का जो पैसा है जो कि सरकारी बैंकों में रखा हुआ है, यह सारा निजी हाथों में चला जाएगा, जो कि देश हित में नहीं है। यह हमारी प्रमुख मांग है कि निजीकरण के जो बिल हैं इनको वापस लिया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपने 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बिछुआ ब्लॉक के ग्राम मड़कासुर और उमरेठ ब्लॉक के ग्राम पटपड़ा में विशाल आम सभा को संबोधित किया।
उपरोक्त दोनों सभाओं में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, श्रीमती नेहा सिंह, विधायक सोहन वाल्मीकि, सुजीत चौधरी सहित बिछुआ एवं उमरेठ ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेस जन, समर्पित कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हुए। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि आप सबके बीच में आके मैं रूबरू हो सकूं। साथियों, आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे जिला की क्या हालत है। आज हमारा किसान परेशान है। बात करें नौजवानों की, तो आज हमारा नौजवान भटक रहा है, काम के लिए भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है। साथियों, और यहां बैठे बच्चों को जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ ही हफ्ते पहले कमलनाथ जी और मैंने छिंदवाड़ा जिले के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस स्कीम के द्वारा हमारे जिले के 1.5 लाख बच्चों को निःशुल्क फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त होगी। आप सब इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। अपने जिले के 2000 गांव हैं, 2000 गांव हैं और सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं समय समय पर यहाँ आऊं। आज सुबह मैं बालाघाट में था, कल मैं सिवनी में था। तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मुझ पर है, प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी मुझ पर है, प्रदेश के नौजवानों की जिम्मेदारी मुझ पर है। बहुत पुराना संबंध है आप सबसे। देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा, 30-40 साल पहले का छिंदवाड़ा नहीं देखा, जहां केवल मालगाड़ी आप देखते थे परासिया में। कोई अपनी जवानी समर्पित कर दी अपने जिले को। छिंदवाड़ा की अलग पहचान बने, ये मेरा प्रयास था। आप तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाए देश में या प्रदेश में, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि मैं छिंदवाड़ा से आया हूं। आपको कहीं अपने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। छिंदवाड़ा की पहचान बनी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे इन बच्चों की है, नौजवानों की है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दी। 20 सितंबर 2018 को जब बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा प्रदेश सौंपा जब महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती सामने नहीं थी। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, क्या पढ़ाई कर पाएंगे ये बच्चे, क्या कपड़े पहन पाएंगे, क्या अच्छे कपड़े पहन पाएंगे। जितना दूध का उत्पादन नहीं, उससे ज्यादा दूध की मिठाइयां बन रही है। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने मध्य प्रदेश की पहचान बने, लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, तभी तो हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित आएगा। एक उद्योग आता है तो उसके साथ संबंधित विकास होता है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई बस चला लेता है, कोई दावा खोल लेता है, ये सब होता है। 15 महीने हमने सरकार हमारी रही, जिसमें से करीब 12 महीने मुझे मिले। लोकसभा का चुनाव और आचार संहिता बीच में आई। पर अगर हमने बिजली की, मैंने घोषणा नहीं करी थी, 100 रुपए सर यूनिट बिजली दी, आप गवाए, पेंशन बढ़ाया। सबसे ज्यादा गौशाला जो 15 साल में नहीं बने, मैंने 1 साल में बनवा के दिखाई। ये आज जो चित्र है आपको पहचानना है। ये चित्र आप सबके सामने है, छिंदवाड़ा का चित्र आपके सामने है। नए बच्चे हैं, याद रखिएगा कि आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। कमलनाथ की चिंता मत करिए, कांग्रेस की चिंता मत करिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिए, अपना भविष्य, सुरक्षित भविष्य का साथ दीजिए। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की शानदार विजय को युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक आज के दिन जरूर याद करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल करते हुए बांग्लादेश का निर्माण कराया था। उस युद्ध में शामिल अनेक सैनिक आज के दिन को देश के गौरव का क्षण मानते हुए विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसमें से बहुत से सैनिक ऐसे भी हैं जो अब अपने परिवार के साथ रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अभी भी खेती किसानी या दूसरे अन्य व्यवसायों में सक्रिय हैं, परंतु उनके चेहरे पर आज भी उस यादगार विजय की चमक देखी जा सकती है। ऐसे ही एक पूर्व सैनिक शिवनाथ सिंह राजपूत छिंदवाड़ा के रोहना ग्राम में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और उनकी आयु आज 80 वर्ष की हो चुकी है और उम्र के इस पड़ाव पर भी उस यादगार विजय का जिक्र करते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। बातचीत में उनका उत्साह देखने लायक होता है। शिवनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में आर्मी के सिग्नल कोर में अपनी सेवाएं दी थी और उनके द्वारा दिए गए सिग्नल के बाद ही सेना के हेलीकॉप्टर को फ्रंट पर लैंड करवाया गया था। शिवनाथ सिंह के लिए उनको मिले हुए सेना के मेडल, स्मृति चिन्ह और फोटोग्राफ किसी मंदिर से कम नहीं है। आज भी मिलने वालों को वह बड़े गर्व से उस युद्ध के किस्से सुनाया करते हैं और अपने मेडल और फोटो दिखाते हुए वह 80 साल की उम्र में भी वे 30 साल के जवान नजर आने लगते हैं। उन्होंने अपने संस्मरण सुनाते हुए बताया कि पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जब बड़ी संख्या में आक्रमण करने आए तो भारतीय सेना के पास उस मोर्चे पर उतने टैंक नहीं थे, तो सेना ने रणनीति बनाते हुए नहर का पानी खेतों में छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के टैंक गीली जमीन में धंस गए और भारतीय सेना के आक्रमण के बाद उन्हें उन टैंकों को छोड़कर भागना पड़ा। वो टैंक आज भी सेना के मुख्यालयों में भारत की विजय गाथा के प्रतीक के रूप में रखे हुए हैं। देखिए, मैंने मल्टीपर्पज से तो मैट्रिक किया। 62 में ये कॉलेज खुला। 63 में मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में मेरा दिल नहीं लगा। उसके बाद मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। 19 सितंबर 1963 को मैं फ़ौज में भर्ती हुआ। ट्रेनिंग जबलपुर में लिया। उसके बाद मैं अम्बाला फोर डिप में पोस्टिंग चला गया। उसके बाद 65 की लड़ाई मैंने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के साथ 10 किलोमीटर के साथ में अपने वायरलेस सेट के साथ में वहाँ पे लड़ाई लड़ी। उसके बाद में मैं वापस हुआ और JNK चला गया पोस्टिंग। JNK 67 से 69 तक JNK में नौकरी किया कारगिल में। उसके बाद अहमदाबाद आ गया 11 डिप में। 11 डिप से 11 आर्टी ब्रिगेड में पोस्टिंग चला गया। 11 आर्टी ब्रिगेड में ब्रिगेडियर का ऑपरेटर होने के नाते मुझे ब्रिगेडियर ने पसंद किया और अपने साथ वायरलेस सेट लेकर उनके साथ में जाने का मौका मिला। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैं पर्सनल ऑपरेटर था ब्रिगेडियर साहब का और मेरे ही वायरलेस सेट से आदेश दिए जाते थे और अंत तक 4 तारीख को फर्स्ट अटैक हुआ, 16 तारीख को सीजफायर हो गया और ईस्ट पाकिस्तान को हमने कब्जा कर लिया। उस दौरान जनरल नियाजी ने सरेंडर किया जनरल अरोड़ा के सामने 92,000 सैनिकों के साथ में। उसके बाद सीजफायर हो गया, लड़ाई ख़त्म। फिर हम अपनी अपनी यूनिट में वापस हो गए। लड़ाई का अनुभव ये सब जान हथेली पे लेके चलते थे। कौन सा गोला हम पे गिर जाए, हम इसकी बहुत चिंता करते थे। कभी गड्ढा खोद के ज़मीनों में, कभी झाड़ियों के नीचे। अपने आप को एयर अटैक से बचाने के लिए हम झाड़ियों के अंदर घुसते थे। कांटे की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उसमें घुस जाते थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस वक्त। लेकिन खोखरा अखबार में एयर अटैक इतना हुआ, 100 गज की दूरी पे एक अटैक हुआ। रेलवे 5 जो है उखड़ के हमारी लॉरी पे जाके गिरी तो ऊपर के जो एंगल थे सब बैंड हो गए। फिर बाद में और अटैक हुआ 15 फीट की दूरी पे। उस वक्त हम दीवार में छिप के बैठे हुए थे तो बच गए। यदि थोड़ा बाहर होते तो कोई ना कोई छर्रा हमको लगता और हम शहादत को हो जाते। नहीं, इंदिरा गांधी जी 4 दिन पहले आई थी, उन्होंने भाषण दिया। उसके पहले मुक्ति वाहिनी सेना ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी, तो इंदिरा गांधी ने फोर्स को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित भाषण दिया। उसके 4 दिन बाद फर्स्ट अटैक हो गया। रिटायर्ड होने का मैं सिलीगुड़ी से रिटायर्ड हुआ हूँ, सुखना से। रिजर्व आया कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण, और सन 75 से उस वक्त 10 रुपये हमारी पेंशन थी। आज 13,000 साढ़े 13,000 रुपये पेंशन है आर्मी की। तो 46-47 साल हो गए पेंशन लेते हुए। इतनी लंबी अवधि में कोई पेंशन नहीं ले सकता।
और अभी कब तक लूँगा ये ऊपर वाला जानता है। जिला भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में 25 दिसंबर भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें नागपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने समस्त जिलेवासियों से शिविर का लाभ लेने हेतु अपील की है। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा के और नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा वहां पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ निःशुल्क दवाइयों का वितरण रहेगा, जिसमें हम लोग जनरल मेडिसिन, नेत्र जांच, जिसमें मोतियाबिंद के मरीज जो अपना ऑपरेशन करवाना चाहते हैं वो उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। सभी प्रकार की सर्जरी के भी उसमें डॉक्टर रहेंगे। साथ ही साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योग के लिए भी, योग सिखाने के लिए भी योग शिक्षक वहाँ पर भी उपस्थित रहेंगे। इस तरीके से लगभग सारी बीमारियों के, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, ये सारी बीमारियों का वहाँ पर हम लोग निःशुल्क उपचार करेंगे। इस शिविर में हम लोग ई श्रमिक कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड भी बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ न्यूरो फिजिशियन, मस्तिष्क एवं ब्रेन से संबंधित बीमारियों का भी इसमें इलाज होगा। मैं जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपकी जो परेशानी है, तकलीफ है, वो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स या नागपुर के डॉक्टरों से परामर्श लेकर के उसमें उनको इलाज होगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने जो देश के लिए काम किया है उस काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। मैं सभी को इस शिविर में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 15 दिसंबर की रात धुनियाबान के युवा कांग्रेस के सदस्यों ने सांसद नकुलनाथ का भव्य स्वागत किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन सौंपकर धुनियाबान में गुरुद्वारा बनवाए जाने की मांग की। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता बबला पटेल के साथ धुनियाबान ग्राम के सिख समुदाय के लोग उपस्थित थे। ये बहुत दिनों से लगी एक फोटो आपके लिए बहुत सर, ये दिल्ली का धुनियाबान का मामला सर, इसमें सर 20-25 साल से इनकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ एक छोटा गुरुद्वारा है वो बने, और ये बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। शहर जमीन है वहाँ, लैंड है, हाँ सरकारी है, गवर्नमेंट लैंड देने की तैयार है। सरकारी जमीन सर, सरकारी तो अलॉट करनी पड़ेगी। बस पैसे का प्रॉब्लम जा रहा है। तुम पहले मुझे दिखाओ कि जमीन पट्टा है, अलॉट हो गई, अलॉट हो गई, क्योंकि उसके पहले सब करना तो बेकार है। जमीन तो होनी चाहिए। बड़ी अच्छा काम है, आवेदन करो, बनाओ गुरुद्वारा। बहुत दिनों से, लगभग 15-20 सालों से यहाँ के जो लोग हैं धुनियाबान के, वो उपेक्षित हैं और इनकी एक डिमांड है 20-25 सालों से कि यहाँ पर गुरुद्वारा बने। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हमने नकुलनाथ जी से बात किया और माननीय कमलनाथ जी से हम बात कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी इनकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे और इनका गुरुद्वारा जो सबसे प्रमुख मांगे हैं इन सरदारों की, गुरुद्वारा की, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हम फाउंडेशन भारत द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के अभियान के अंतर्गत आज बोरिया में इमलिया, बोहता और बोरिया के 120 बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन पदाधिकारियों ने बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए उन्हें जागरूक किया और अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, विशिष्ट अतिथि ठाकुर दौलत सिंह, हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, अभिलाष गौहर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां फिर एक बार।
मां सरस्वती की बनने के बाद हमारा कार्यक्रम शुरुआत होते हुए सारे महान महान हस्तियां पधारी हुई है। ऐसा लगता है कि आज तो मैडम से निवेदन करूंगा, स्वागत करें। मैं आदरणीय सर मैं पुनः स्वागत। मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में अविनाश जी और बैठे हुए हैं, कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। और मैं तो थोड़ा करेक्शन करूंगा, हम छोटी खुशियां बांटने नहीं आए, बच्चों से खुशियां लेने आए। बच्चों की जो मुस्कुराहट है उस खुशी को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे। हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष बड़े भाई मुकुंद सोनी जी, बड़े भाई अभिलाष गोवर जी, बड़े भाई संजय पटेल जी, आप पढ़ोगे तो आपको बैग मिलेंगे, आपको कंपास मिलेगा, पेंसिल मिलेगी और इस कारण बच्चों का भी झुकाव स्कूल के और शिक्षा के प्रति होता है। तो एक छोटा सा योगदान हम फाउंडेशन भारत जिले के बच्चों के लिए निरंतर कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, हमारे हम फाउंडेशन के संभाग के प्रभारी सम्माननीय सत्यन ठाकुर जी, जिले के अध्यक्ष सम्माननीय मुकुंद सोनी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को प्रेरित कर करके जो बच्चों को आवश्यकता थी, काफी किताबें, पुस्तक, कहीं स्कूल बैग, कल परसों में तो शायद बच्चों को स्वेटर भी दिए थे। ऐसा नेक काम करने वाले भाई पिंटू भाई और सम्माननीय मुकुल भैया का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े नाम करते हैं, सिर्फ नाम की संस्थाएं रहती है लेकिन कोई धरातल पर कोई काम नहीं करते। लेकिन आप अपना नाम न करते हुए धरातल पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हम फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अतिथिगण एक बच्चों को पहुंचाते जाइए कि वो उनको जाइए। हमारी माताओं से भी फिर से पुनः ताकत आ जाती है, तो हमारे बच्चों को आज देखिए एक खुशी मिल रही है। सबको मिलेगा, सबको लाइन लगाइए, लाइन लगवाइए, लाइन निकलते जाओ, निकलते जाओ। ये बेटा इधर आओ। हम फाउंडेशन भारत द्वारा एक जो अभियान चलाया गया है, जिसमें हम फाउंडेशन भारत निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है और वहां ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अक्षर साथी की भूमिका हम फाउंडेशन भारत कर रहा है। इस कड़ी में हम फाउंडेशन भारत आज बोरिया पहुंचा है। यहाँ हमने मलिया बोता और बोरिया के 120 बच्चों को श्रीमती अलमाज खान जी के सहयोग से शिक्षण सामग्री का वितरण किया है और हमने नगर निगम की पूरी ब्रांड एम्बेसडरों की टीम द्वारा आज स्वच्छता के लिए भी बोरिया में बच्चों को जागरूक किया है और उन्हें पुरस्कृत किया है। गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और निरंतर स्वच्छता के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी हमने प्रेरित किया है कि वो बच्चों को स्वच्छता के प्रति अवेयर करें, उनमें जागरूकता लाएं, जिससे वो अपने शाला को, आसपास को और पड़ोस को, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। भारतीय किसान संघ के सदस्यों व पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और किसानों को फसल बीमा की राशि शीघ्र प्रदान किए जाने के साथ अन्य मांगे रखी। बिंदु है, जिले में खाद वितरण व्यवस्था में और सुधार किया जाए। चौथा है, बिजली सप्लाई व्यवस्था में बार बार ट्रिपिंग हो रही है, किसानों की निरंतर शिकायतें आ रही हैं और ट्रांसफार्मर में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें टीसी कनेक्शन दिए गए हैं, तो इसके सब मेंटेनेंस करवाकर शिकायतें तत्काल दूर करवाई जाएं। सिंचाई हेतु निजी ट्रांसफार्मर पर शासन ने अनुदान बंद कर दिया है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि इस योजना को पुनः चालू किया जावे अनुदान पर। और एक बड़ी मांग जो हम अभी असहमति के साथ सहमत थे कि 300 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य हुआ है, तो भारतीय किसान संघ इस बात से सहमत नहीं है। वो 350 रुपये किसानों का मन है कि उन्हें कम से कम प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। तो हमारा छठा बिंदु है कि गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल कम से कम दिलाया जाए। आप लोगों से आग्रह है कि हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएँ।
जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में कोविड टीकाकरण अभियान सतत जारी है। इसी क्रम में आज भी पुलिस लाइन स्थित पुलिस हॉस्पिटल में लोगों को वैक्सीन लगाई गई तथा सर्वोदय अहिंसा के 111वें कैंप की पूर्णता पर टीकाकरण में सहयोग करने वालों का सम्मान कर सभी को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई। पैरासीटामोल ले लेना बेटा अगर बुखार आया तो, है ना बाबा आपको भी लगना है ना। चलो सबको और बोलिए कि जिनका टाइम आ गया है वो टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि वर्तमान में यही उपाय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सेवाओं के लिए। कमलेश भाई आइए। सलाम आपकी। आशा उषा आइए। हम संकल्प लेते हैं कि जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। 2021 का पावन दिवस है और हमारा ये पुलिस लाइन हॉस्पिटल है जहाँ सर्वोदय अहिंसा ने अपना आज 111वां कैंप पूर्ण किया। और आपको खुशी होगी इस बात की, हमने आज हमारी नर्सिंग बहनें, वेरीफायर, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका निगम और सम्मानीय मीडिया सभी के सामूहिक प्रयास से हमने लगभग 39,000 डोज पूरा किया। आज हमने सर्वोदय अहिंसा की ओर से हमारी नर्सिंग बहनें हैं, वेरीफायर हैं और जो भी हमारे आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, नगर निगम की टीम का यहाँ सम्मान किया। हमें बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा छिंदवाड़ा की प्रिय जनता को जिन्होंने टीकाकरण अभियान में हमें सहयोग प्रदान किया और सम्मानीय कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, सम्मानीय अतुल सिंह जी SDM महोदय, जिन्होंने सर्वोदय अहिंसा को इस कार्य के लिए अग्रसर किया और हमने भारत माता की सेवा की। हमें गर्व है कि हमने 39,000 लोगों को टीकाकरण में सहयोग किया। और विनम्र अपील है दोस्तों, जिनका अभी तक टीकाकरण ना हुआ हो वे जल्द से जल्द अपने पास के सेंटर पे टीकाकरण अवश्य कराएं। मैत्री महिला मंडल के तत्वावधान में आज भारत भारती स्कूल में बालिकाओं एवं महिलाओं को संस्कार रंगोली का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 3 दिवसीय संस्कार रंगोली प्रशिक्षण में रंगोली बनाना एवं उसमें रंग भरने का तरीका बताया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में संस्कृति के प्रति जागरूकता एवं अपने परिवार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना था। कार्यक्रम में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, अध्यक्ष मैत्री महिला मंडल, सचिव कृष्णा बिसेन, वर्षा पाठक, अनीता तिवारी, अंजना त्रिपाठी, कामिनी चंदेल, मीना राजेंद्र राय उपस्थित रहे। मैत्री महिला मंडल हर वर्ष बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो इसी के मैत्री महिला मंडल के तत्वावधान में यहाँ पर बच्चों में संस्कार और संस्कृति के प्रति जागरूकता बनी रहे और वो हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, इसीलिए यहाँ पर हमने संस्कार रंगोली का आयोजन कराया है और प्रशिक्षण उन बच्चों को दिया, उन महिलाओं को और उन बच्चियों को जो कि अभी सीखने की उम्र में है। और यहाँ पर भारत भारती के प्रांगण में हमने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ की टीचर्स और सबका हमें बहुत सहयोग मिला और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो हमारे रजत गढ़ेवाल जी हैं, जो हमारे छिंदवाड़ा की एक ख्याति नाम आर्टिस्ट हैं। उनके द्वारा संस्कार रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में संस्कार रंगोली बनाने का एक कीर्तिमान स्थापित हो और हर बच्ची इसमें पारंगत हो। तो हमारा मैत्री मंडल हमेशा इस तरह की जो प्रशिक्षण है वो करवाते रहेंगे हम। और हमारा ये काम ये जो प्रशिक्षण है ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी करवाना चाहेंगे, जिसमें बच्चियां इस संस्कार रंगोली को सीखे हैं और अपना यानी आर्थिक व्यवस्था को, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी काम कर सकें। क्योंकि आजकल रंगोली का भी व्यवसायीकरण हो रहा है कि भाई पैसे दे के लोग रंगोली डलवाते हैं, तो अपने आर्थिक जीवन को भी सुदृढ़ कर पाएंगी। जुनारदेव में आज कामगार कांग्रेस अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में मीटर रीडरों ने टीआई ब्रजेश मिश्रा को अपना मांग पत्र सौंपा।
मीटर रीडरों ने टीआई को बताया कि वे विगत दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। मीटर रीडरों ने उक्त आरोपी के विरुद्ध पुलिस को मामला पंजीबद्ध करने हेतु आवेदन दिया है। इस अवसर पर मीटर रीडर यूनियन के अध्यक्ष किरण कुमार वंशगोतिया, राजेश वर्मा, आउटसोर्स यूनियन के अध्यक्ष राकेश सावले, कन्हैया राजपूत सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। मध्य प्रदेश में जो एमपीवी के अंदर मीटर रीडर्स जो काम कर रहे हैं, उन मीटर रीडरों का वेतन का समझौता बहुत सालों से नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में इनका आंदोलन चल रहा था। उन्होंने 4-5 दिन पहले यहाँ भी ज्ञापन दिया था कि इनका वेतन समझौता किया जाए, इनका वेतन बढ़ाया। वो जब सोशल मीडिया पे वेतन बढ़ाने की पोस्ट डली इनकी, उस पर यहाँ के स्थानीय व्यक्ति महेश शिवरे हैं, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, उल जलूल लिखा, और ये जो चीज़ें हम यहाँ बोल नहीं सकते वो चीज़ें भी उन्होंने सोशल मीडिया पे की। इस संबंध में हमारे मीटर रीडरों को बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ भी थाने में पिछली बार शिकायत की थी और हम एसपी साहब से भी मिले थे। एसपी साहब ने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन हमको दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मानहानि से जुड़ा हुआ मामला है, उसी में यहाँ थाने में भी मामले को पंजीबद्ध कर लिया। हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी काम में बाधा डालने वाला मामला है, इसलिए सरकारी काम में बाधा डालने का मामला उस पर दर्ज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके की टिप्पणियां की है तो आप आईटी एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज कीजिए। टोटली से ये पुलिस का मामला है, लेकिन पुलिस हमको कोर्ट कचहरी में उलझाना चाहती है, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने छिंदवाड़ा से ही थाने का घेराव करके और का आह्वान किया था और उनसे कहा था कि आप उस पर कार्रवाई करें। उसने जो हमारे लोगों का जो अपमान किया है, हमारे लोगों को जो काम नहीं करने दे रहे हैं, और ऐसे जो तथ्य जितने भी हैं उन पर आप थोड़ा अंकुश लगाएं, ये हमारी एक छोटी सी मांग है। श्री श्री 1008 दादाजी धूनीवाले की बरसी के अवसर पर आज अनगढ़ हनुमान मंदिर में जागृति संकीर्तन मंडल द्वारा भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का अखंड नाम जाप किया गया। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। 16 दिसंबर 1971 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय दिवस पर राजीव भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिछुआ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में आम सभा को किया संबोधित, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने प्रारंभ की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल, धरना देकर की नारेबाजी। और हम फाउंडेशन भारत द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी, बोरिया में 120 बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।